पहले वाला क्लास में सब कुछ बता दिए थे, कैसे कोण को पकड़ना नहीं पकड़ना है। 6 नंबर क्लास में कहता है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जो मतलब 90 डिग्री से कम हो, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाएं कि कोण ए बराबर कोण बी है। मतलब प्रूफ करने के लिए कहता है कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं। एक पहले त्रिभुज बनाइए। न्यून कोण कह रहा है जो 90 डिग्री से कम हो, ये 90 डिग्री, ये न्यून कोण नहीं होगा। जब भी होगा या तो बी ए इसको मानो या तो इसके मानो। ए और बी न्यून कोण हो तो ये सी हो गया। ओके, अब यहाँ दिया गया है कि कोस ए बराबर कोस बी। इसमें प्रूफ करने के लिए ये कहता है, तो कोस ए बराबर क्या होगा, तो कोण ये हो गया, तो कोस ए बराबर होता है, कोस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसमें इसका ये तो लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, तो आधार हो गया ए सी बट्टा आधार बट्टा कर्ण ए बी। अब इसमें कोण बी ये बी मौका रहा है, तो कोस बी बराबर क्या होगा, आधार बट्टा कर्ण। तो ये हो गया, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ये मांगा तो ये लंब हो गया था, ये आधार हो गया, तो इसका आधार हो जाएगा बी सी बट्टा कर्ण हो जाएगा ए बी। तो ये और ये गया, ए और ए गया, तो ए बराबर कोण ए बराबर कोण बी। यही सिद्ध करने के लिए पूछ रहा है। अब जो है ना 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो 1 बराबर हो गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। दूसरा में कह रहा है कि कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। पहले एक त्रिभुज बनाइए तुरंत। एक त्रिभुज बनाइए, थीटा या तो इसको मानिए या तो इसको मानिए, जिसको मानना मान लीजिए। थीटा में इसी को मान, इसको ए बी और सी। जिसको थीटा मानेंगे वो सामने वाली लंब होगा, ई आधार हो जाएगा, ई कर्ण फिक्स रहता है। तो कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार बट्टा लंब, तो आधार कितना हो जाएगा 8/7। अब ए सी निकालिए, ए सी के स्क्वायर 88 64 प्लस 7 49। ए सी के स्क्वायर बराबर होता है ना ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, मतलब लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 7 49। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा रूट अंडर 113, रूट अंडर 113। अब उसके नंबर 1 नंबर में जहाँ 1 नंबर में क्या करना है निकालने के लिए 1 प्लस साइन थीटा
इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अभी निकालने के लिए कह रहा है तो 1 प्लस साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। यहाँ साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। तो थीटा इसको माने तो लंब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। तो 8 बटा √113। फिर जो है ना साइन ये है तो ये माइनस में है तो माइनस होगा। तो 8 बटा √113 ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण तो इसका आधार हो जाएगा 7 बटा √113। ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया तो 1 माइनस 7 बटा √113। हाँ अब इसको गुना करिए, इस जगह तो कितना हो जाएगा √113। एलसीएम लीजिए, पूछने तो 1 है तो 113 प्लस 8 बटा √113। फिर क्या हो जाएगा √113 माइनस 8 बटा √113। फिर इसको एलसीएम लीजिए दोनों का तो √113 प्लस 7 बट्टा √113। फिर √113 माइनस 7 बट्टा √113। अब ये आ गया। अब जो है ना देखिए ये दोनों को गुना करिए, या तो इसको काट दीजिए, इसको काटिए, ये और ये कट गया। तो अब क्या बचा √113 प्लस 8 √113 माइनस 8 बट्टा √113 प्लस 7 √113 माइनस 7। जहाँ एक फार्मूला जानते हैं a² माइनस b²। a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखिए a प्लस बी माइनस ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गया। इधर देखिए फार्मूला पी आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको करेंगे इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो मतलब √113 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बटा √113 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। जब स्क्वायर 2 बार गुना होता है तो क्या होता है 113 माइनस 64 बट्टा 113 माइनस 49। तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 49 बट्टा 64। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कोट स्क्वायर ए का मान निकालने। अब 2 नंबर में तो कोट बराबर क्या होता है कोट थीटा है, कोट ए नहीं है, कोट थीटा। तो कोट थीटा यहाँ है, कोट थीटा है तो कोट बराबर क्या होता है, कोट बराबर होता है क्या होता है 10 का उल्टा कोट। तो कोट डायरेक्टली देखिए कोट यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया, मतलब इसका स्क्वायर देखिए
कोट यहाँ भी दिया है, यहाँ दिया है, मतलब ये कोट थीटा बराबर इतना है तो कोट बराबर इतना है। डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दूँ। नहीं देखिए कोट बराबर होता है कि आधार बट्टा लम्ब, ये थीटा लिए तो आधार हो गया 7, लम्ब हो गया 8, मतलब तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा तो कितना, तो 7 का स्क्वायर बट्टा 8 का स्क्वायर, तो कहते हो 7 49 बट्टा 64, 7 49 बट्टा 64, दोनों का आंसर सेम निकला। अब दोनों का आंसर सेम निकल गया है, मतलब आप बनाइए दोनों का आंसर सेम ही निकलेगा। जो बनाए बस इसका कैलकुलेशन कहीं ज़्यादा है, बस अच्छा से दिमाग से लगाइए, सब बन जाएगा। देखिए वीडियो एक बार एडिट हो जाने के कारण से फिर से जो बनाए हैं सॉल्यूशन फिर से शुरू किए थे इसका। तो 3 कोट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर है या नहीं, मतलब दोनों का मान बराबर है या नहीं। तो पहले देखिए एक त्रिभुज बनाए, त्रिभुज बराबर क्या दिया है, 3 कोट ए बराबर 4, तो कोट बराबर 4/3। तो अब एक थीटा मानिए, या तो इसको ए मानिएगा, या तो इसको ए मानिए, या तो इसको सी मानिए, जो भी माने। तो ए इसको माने तो इसके सीधा कोट बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लम्ब। तो ई हो गया, तो आधार इसका 4 हो गया, लम्ब 3 हो जाएगा। तो फिर जो है ना ए सी स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, लम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से निकाले तो कर्ण निकल गया। कर्ण मेरा निकल गया, तो अब LHS मतलब बायां, इधर से बायां, तो LHS बराबर बायां बराबर क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर बट्टा 1 माइनस 10 स्क्वायर बराबर 1 माइनस 10 बराबर क्या होता है, लम्ब बट्टा आधार। तो यहाँ देखिए लम्ब भी हो गया 3, आधार हो गया 4, तो 1 माइनस 3/4 बट्टा 1 प्लस 3/4। तब इसका जो है ना LCM लीजिए, तो LCM लीजिए तो क्या 4 माइनस 3/4, फिर जो है ना इसका LCM लेंगे तो 4 प्लस 3/4। तो अब इसको घटा देंगे, 3 में से 4 में से 3 गया तो 1/4 7/4। या तो यहीं पर भी काट दीजिए, या तो यहाँ कर दीजिए 1/4। जब ऊपर जाता है तो ये पलट जाता है, मतलब 4/7, तो कोनो को निकट गया 1/7। अब फ्रॉम RHS से लिए, तो RHS बोल रहा है कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण हुआ, तो ए ले लिया, ए से क्या होगा, इसका लम्ब होगा आधार, तो 4/5 माइनस 10 बराबर, ये साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर होता है लम्ब बट्टा कर्ण। तो ये मतलब ए दिया थीटा, तो लम्ब क्या हो जाएगा 3/5, तो दोनों का एलसीएम में तो 4 माइनस 3/5 तो 1/5। क्या दोनों का जो है ना बराबर है, नहीं ना है। यहाँ पूछ रहा है क्या कि जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है या नहीं, तो नहीं, दोनों बराबर नहीं है, तो नहीं आंसर हो गया। ओके, अब 9 नंबर कहते त्रिभुज ABC में जिनका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर दिया था sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। 2 नंबर दिया था कोस A इंटू कोस C माइनस साइन A इंटू साइन C दिया हुआ है। तो अब एक त्रिभुज बना लिए, त्रिभुज में क्या बोल रहा है, मेरा जो है ना B समकोण है, क्या है
बी समकोण है। तो tan A बराबर क्या है 1/√3। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब कोण ए ले लिए, तो लंब इसका ई हो जाएगा 1 और √3, है कि 1/3 लंब है 1 और आधार है √3। तो ए लिए तो लंब ई हो जाएगा √3, आधार हो जाएगा, तो कर्ण AC निकाल लेंगे। तो AC निकाल लिए, AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो गया। तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो जब रूट में रहे तो टूट जाता है 3 + 1, तो 4 हो गया। AC बराबर तो आ गया। अब 1 नंबर में था sin A इंटू कोस C प्लस कोस A इंटू साइन C। तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन बराबर होता है साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा, तो इसमें A आइए, तो लंब 1 हो जाएगा 2, कर्ण 2 हो जाएगा। तो लंब इसके सामने लंब 1/2 गुना, तो अब कोस C ले रहा है, तो कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर क्या होता है, कोस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, तो C ले रहा है, तो इसका आधार ये हो जाएगा, ये लंब होगा, तो आधार 1/2। ओके, फिर प्लस, बीच में प्लस है, तो कोस A बराबर क्या हो जाएगा, तो कोस बराबर तो आधार बटा कर्ण, कोस A पर आओ, तो आधार हो गया √3/2, फिर गुना साइन C इस पर आ जाओ, साइन इस पर आ जाओ, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो इसका लंब हो जाएगा √3, कर्ण हो जाएगा √2। ओके, तो इसका गुना कर देंगे, 2 गुना 2 4 हो गया, ऊपर गुना करेंगे 1 का 1 हो जाएगा प्लस √3 गुना √3 3 हो जाता है, बट्टा 2 गुना 2 4 हो गया, 1 + 3/4 1 आंसर आ गया। अब इसमें देखो कोस बराबर कोस A ले लिया, तो कोस A बराबर क्या होता है लंब आधार बटा कर्ण। ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये ले रहे लंब हो गया, अगर C लेते तो लंब ये हो जाता है। तो हमारा इसमें क्या कह रहा है A कह रहा है, तो इसका आधार ये हो गया, तो आधार कितना आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण गुना कोस C अब ले रहा, पहले A लिया अब C लिया, तो इसका आधार अब 1/2 हो गया, मतलब लंब आधार बटा कर्ण, फिर माइनस साइन A ले रहा है, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण होता है, साइन A ले रहा है तो लंब 1 हो जाएगा बट्टा 2, कर्ण 2 हो जाएगा। फिर साइन C ले लिया, साइन C ले लिया तो लंब √3 बट्टा कर्ण 2। तो अब इन दोनों को गुना करो, तो √3 गुना 1 तो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, 2 गुना 2 4 हो जाएगा, माइनस √3 गुना 1 तो √3 हो जाएगा, तो 4, तो ये दोनों घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बराबर 0 आंसर होगा। आगे वाला यही सब प्रोसेस है, आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वीडियो जब आप दूसरा अगला चैप्टर के लिए बनाएंगे, इस सेम वही क्वेश्चन है 9 10 ये सब भाषा वाला, आराम से बनाइए, कोई दिक्कत कहीं नहीं। अगर प्रॉब्लम होगा तो मैसेज कर दीजिएगा, हम बना देंगे।